Hello guys, in this video we're going to study Newton forward difference interpolation formula and Newton backward difference interpolation formula. Okay, so this is the formula for Newton forward difference interpolation formula is fx is equal to y naught plus p delta y naught plus p minus 1 upon 2 factorial delta square y naught plus p minus 1 p minus 2 upon में 3 factorial delta cube y naught and so on, where p is equal to x minus x naught by h and h is step size and h is constant. Okay, when x we can use Newton's forward difference interpolation formula only when x size, that is the nodes, are equidistant. Okay, x size इक्विडिस्टेंट होने चाहिए, नोट्स इक्विडिस्टेंट होने चाहिए। और तो न्यूटन फॉरवर्ड डिफरेंस इंटरपोलेशन फार्मूला हम कब यूज़ करेंगे? जब हमें किसी एक्स की वैल्यू निकालनी हो, ठीक है, विच लाइज बिटवीन इंटरमीडिएट बिटवीन टू एक्स आई। ओके, so the formula is particularly useful when the value of fx is required near the beginning of the table and x size are equispaced, that is h step size is same. Okay, so ये क्या होते हैं? y नॉट डेल्टा स्क्वायर y नॉट, p तो मैंने बता दिया, वो होता है मेरा x माइनस एक्स नॉट डिवाइड बाई h इज दी स्टेप साइज x नॉट। ठीक है, x नॉट x1 x2 ऐसे मुझे नोट्स गिवन होंगे, x नॉट x1 x2 अप टू xn। और डेल्टा वाई नॉट इसको बोलते हैं हम फर्स्ट ऑर्डर फाइनाइट डिफरेंस, सेकेंड ऑर्डर फाइनाइट डिफरेंस, ये थर्ड ऑर्डर फाइनाइट डिफरेंस है। ठीक है, तो अगर मेरे पे n+1 नोट्स होंगी या n+1 एक्स आई होंगे या n+1 डाटा पॉइंट्स होंगे, तो हम मैक्सिमम कितने जनरेट कर सकते हैं फॉरवर्ड डिफरेंसेस? अप टू ऑर्डर n। ओके, तो डेल्टा एन वाई नॉट तक हम जनरेट कर सकते हैं वाई आई। ठीक है, ठीक है, तो हमें क्या करना है? फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल बनानी है। अगर हमने वो टेबल बना ली देन इट विल बी पीस ऑफ केक। ठीक है, तो अभी मैं बताता हूँ कैसे बनाते हैं टेबल। x मुझे गिवन और y मुझे, ये तो मुझे गिवन होगी। ठीक है, एन 6 डाटा पॉइंट्स मुझे गिवन है, x नॉट से लेके x5, तो 6 डाटा पॉइंट्स है। तो इनके या 6 नॉट मुझे गिवन है, तो मुझे मैक्सिमम मैं कितने बना सकता हूँ? अप टू 5 ऑर्डर फॉरवर्ड डिफरेंसेस जनरेट कर सकता हूँ। तो डेल्टा वाई, डेल्टा स्क्वायर वाई, डेल्टा क्यूब वाई, डेल्टा 4 वाई, डेल्टा 5 वाई। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? थोड़ा सा डिस्टेंस रखेंगे, एक्स नॉट वाई नॉट, x1 y1, इसके बीच में थोड़ा डिस्टेंस रखेंगे। इन दोनों के बीच में जो होगा इनका डिफरेंस आएगा y1 माइनस वाई नॉट, फिर y2 माइनस y1, y3 माइनस y2, y4 माइनस y3, फिर y5 माइनस y4, और लिखेंगे का इन दोनों के y4 और y5 के बीच में। ठीक है, तो ये मेरे फर्स्ट ऑर्डर फाइनाइट डिफरेंसेस आ गए। अब हम क्या निकालेंगे? इन दोनों का डिफरेंस, तो डेल्टा y1 माइनस डेल्टा वाई नॉट, तो ये डेल्टा स्क्वायर वाई नॉट आएगा मेरा। ठीक है, ऐसे ही हम निकालेंगे, डिफरेंसेस निकालेंगे, इसलिए इसको डिफरेंस टेबल बोलते हैं। ठीक है, तो अब इनका डिफरेंस निकालेंगे तो 3 आएंगे, 3 के बाद 2 आएंगे, फिर इन दोनों का डिफरेंस तो 1 ही आएगा। ठीक है, तो हमें फॉर्मूले में ये वाई नॉट मेरा ये है। ओके, एट एक्स नॉट की वैल्यू, अब मुझे कोई वैल्यू निकालनी पड़ेगी एक्स विच लाइज बिटवीन एक्स नॉट एंड x1, और इसके बाहर भी पहले भी लाई कर सकता है कोई x है। ठीक है, एक्स्ट्रापोलेशन भी हो सकता है और इंटरपोलेशन भी हो सकता है। तो अगर स्टार्टिंग की टेबल में निकालना है, ठीक है, नियर द स्टार्टिंग ऑफ द टेबल कोई x की वैल्यू निकालनी है, तो हम यूज़ करेंगे न्यूटन फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला। अदरवाइज वी विल, अगर मुझे एंड में निकालनी हो, मान लो कि कोई एक्स आई है जो x4 और x5 के बीच में लाई कर रहा है, तो हम न्यूटन बैकवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला यूज़ करेंगे। या x5 के बियॉन्ड अगर कोई पॉइंट x7 जिस पे मुझे f ऑफ x7 निकालना है, तो वो क्या होगा? वो भी न्यूटन बैकवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला यूज़ करेंगे। ठीक है, हम तो आपको फॉर्मूला एक और मैं लिखवा देता हूँ। क्या होता है? एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई नॉट प्लस में पी डेल्टा वाई नॉट प्लस में पी माइनस 1 अपॉन में 2 फैक्टोरियल डेल्टा स्क्वायर वाई नॉट। तो ये आपको दिख रहा है वाई नॉट ये रहा, डेल्टा वाई नॉट ये रहा, डेल्टा स्क्वायर वाई नॉट ये रहा। तो ये डायगनल ऐसे चलेगा। ओके, तो इस डायगनल ऐसे चलेगा।
प्लस में ऐसे कब तक चलेगा, डेल्टा 5 y0। तो डेल्टा 5 होगा तो p-1 p-2, यहाँ पे क्या होगा 5 फैक्टोरियल, यहाँ पे 5 फैक्टर होंगे, ठीक है, 1 2 3 p-3 p-4, फिर डेल्टा 5 y0। ओके, तो यहाँ तक चलेंगे, ठीक है। तो ये नोट है, स्मॉल नोट है, इसका ध्यान रखना। द ऑर्डर ऑफ द डिफरेंसेस दैट कैन बी कंप्यूटेड डिपेंड्स ऑन हाउ मेनी टोटल डाटा पॉइंट्स आर अवेलेबल, ठीक है। तो कितने ऑर्डर तक हम फाइनाइट डिफरेंसेस जनरेट कर सकते हैं फॉर, ठीक है, डिफरेंस टेबल में, वो किस पर डिपेंड करेगा, नंबर ऑफ डाटा पॉइंट्स गिवन। और n+1 डाटा पॉइंट्स है तो वो मैक्सिमम कितने फॉरवर्ड डिफरेंसेस जनरेट कर सकते हैं, अप टू nth ऑर्डर, ठीक है। n+1 डाटा पॉइंट कैन डेवलप अप टू nth ऑर्डर फॉरवर्ड डिफरेंसेस, ठीक है। तो फॉर्मूला आपको पता चल गया है, तो ये वही थ्योरी लिखी हुई है मैंने, यहाँ पी एक्स लिख दो, एफ एक्स लिख दो, और पी एक्स माइनस एक्स नॉट बाई एच, ठीक है। एक क्वेश्चन हम करते हैं इस पे बेस्ड। ये है यूज न्यूटन्स फॉर्मूला इंटरपोलेशन फॉर्मूला। नन्नू चुप हो जा। यूज न्यूटन फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला टू फाइंड द वैल्यूज ऑफ एफ ऑफ 1.4 एंड एफ ऑफ 0.9 फॉर द गिवन सेट ऑफ वैल्यूज। अगर कुछ भी समझ में नहीं आ रहा न्यूटन फॉरवर्ड, ये एच अगर मेरा सेम है, एच कितना है इधर 1 है, ठीक है, स्टेप साइज 1 है, ठीक है, इनका डिफरेंस 1 है, इसका भी डिफरेंस 1 है, इसका भी डिफरेंस 1 है, ठीक है। तो h1 है, तो और मुझे निकालनी है f की वैल्यू 1.4, तो 1.4 एट x इज इक्वल टू 1.4, तो ये 1 और 2 के बीच में लाई कर रही है जो स्टार्टिंग ऑफ द टेबल है, तो इसलिए हम न्यूटन फॉरवर्ड डिफरेंस इंटरपोलेशन फार्मूला लगाएंगे, ठीक है। तो ये x लिख दो, यहाँ पे y लिख दो, तो कितने पॉइंट है, 4 पॉइंट है, तो अप टू 3 थर्ड डेल्टा क्यूब बाई x क्या है 1 2 3 4, और y है 6 11 18 27 का डिफरेंस कर दो। अब इन दोनों के बीच में लिखना है, तो 5, यहाँ 7, इन दोनों के बीच में 9, यहाँ 2, यहाँ पे भी 2, यहाँ 0, ठीक है। तो ये मैंने क्या बना दी, दिस इज नॉन एज फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल, ओके। अब मुझे निकालना है x इज इक्वल टू 1.4 पे एफ ऑफ 1.4 एंड एफ ऑफ 0.9, ठीक है, विच जो स्टार्टिंग ऑफ द टेबल में, इसलिए हम फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर यूज करेंगे। न्यूटन्स फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला इज गिवन बाई एफ एक्स इज इक्वल टू वाई नॉट प्लस पी डेल्टा वाई नॉट प्लस पी -1 2 फैक्टोरियल डेल्टा स्क्वायर वाई नॉट प्लस में डेल्टा 3 वाई नॉट। ये क्या होगा मेरा डेल्टा 3 वाई नॉट, ये मेरी वैल्यूज़ हैं, ठीक है। तो डेल्टा 3 वाई नॉट क्या होगा, 0 होगा, तो ये तो 0 ही हो जाएगा। तो मुझे बस इतना कैलकुलेट करना है, एक्स नॉट कितना है मेरा 1 है, ठीक है, ये मेरा एक्स नॉट है, तो वाई नॉट इसके करस्पॉन्डिंग, ये x1 ये y1 है, तो वाई नॉट कितना है मेरा 6 है, तो एफ एक्स इज इक्वल टू 6 प्लस पी क्या होता है मेरा x माइनस एक्स नॉट बाई एच, ओके। तो x माइनस एक्स नॉट मेरा क्या है 1 है, h भी मेरा 1 है, तो p है x-1, तो p है मेरा x-1, डेल्टा वाई नॉट ये 5 हो जाएगा, प्लस में फिर p-1, ठीक है, तो p-1 डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल, तो डेल्टा स्क्वायर ये क्या है 2 है, तो 2 से 2 कट जाएगा, तो ये आ जाएगा, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई करोगे तो एफ एक्स इज इक्वल टू 6 प्लस 5x माइनस 5 प्लस में एक्स स्क्वायर, ठीक है, -2x माइनस एक्स माइनस 3x प्लस 2, तो यहाँ से एफ एक्स क्या होगा मेरा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, ठीक है। तो ये मेरा पॉलिनोमियल आ गया एफ एक्स, ठीक है। अब मुझे निकालना है एफ ओ 1.4 एंड 0.9, तो इसी में मुझे x की जगह क्या रखना है 1.4, f की जगह 0.9, ओके। तो इससे कैलकुलेट कर लेते हैं कैलकुलेटर से, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, ठीक है,
एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस में 3। एक बार देख भी लेते हैं। ठीक है, 1 पे वैल्यू 6 आनी चाहिए, 2 पे 11, 3 पे 18, 4 पे 27। 1 पे 6, 2 पे 11, 3 पे 18, 4 पे 27। ठीक है, अब मुझे निकालना है ये 1.4, तो आंसर आ गया मेरा 7.76। ओके, और दूसरा निकालना है मुझे 0.9, तो आंसर हो गया मेरा 5.61। तो 7.76 और 5.61, दीज आर माई आंसर। ठीक है, समझ में आया कैसे निकालना है। और क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, कंस्ट्रक्ट द न्यूटन फॉरवर्ड इंटरपोलेटिंग पॉलिनोमियल फॉर द फॉलोइंग डाटा, hence evaluate y for x is equal to 5. x is equal to 5 lies between 4 and 6, which is at the starting of the table. So we will use Newton forward interpolation formula. Okay, first we will make difference forward difference table. x ये है मेरा, y is equal to fx है, 4 6 8 10। तो स्टेप साइज जो है वो h जो है वो 2 है, दिख रहा है ना, 2 का इंक्रीमेंट हो रहा है, स्टेप साइज 2 है। x साइज आर इक्विडिस्टेंट एंड वी हैव टू फाइंड द वैल्यू x for x is equal to 5, we have to find y output, what is my y, so which is the at the starting of the table, so we will use Newton forward interpolating formula. Okay, y क्या है, 1 3 8 16, 1 3 8 16, यहाँ 2 5, यहाँ 8, इन दोनों के बीच में लिखना है। ठीक है, तो ये मेरा डेल्टा वाई हो गया। कितने पॉइंट है, 1 2 3 4, तो अप टू 3 ऑर्डर फाइनाइट फॉरवर्ड डिफरेंस जनरेट होंगे। ठीक है, 3 3 और ये 0। ठीक है, डेल्टा 3 तो 0 ही हो गया, तो दिस इज़ माई फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल। सबसे पहले आपको यही बनाना है, एग्ज़ाम में कुछ समझ में आए नहीं आए, ये तो आपको बना देना है। अब मुझे अब एक्स नॉट जो होगा मेरे ये होगा, दिस इज़ माई वाई नॉट, दिस इज़ डेल्टा वाई नॉट, दिस इज डेल्टा स्क्वायर वाई नॉट, दिस इज डेल्टा क्यू वाई नॉट। ये ऐसे बन रहा है डायगोनल। ठीक है, तो वो मुझे निकालना है, इवैल्यूएट वाई फॉर एक्स इज इक्वल टू 5। तो एफ ऑफ मुझे निकालना है 5 की वैल्यू निकालनी है, एफ ऑफ 5। तो मुझे पता है कि पी क्या होता है मेरा, एक्स माइनस एक्स नॉट डिवाइड बाई एच। तो x माइनस एक्स नॉट डिवाइड बाई एच कितना है मेरा, 2। तो p हो गया मेरा x माइनस 4/2। तो ए एफ एक्स निकालते हैं, मुझे x की जगह क्या रखना है, 5। तो p क्या हो जाएगा मेरा 1/2, p इज इक्वल टू 0.5। तो p की वैल्यू 0.5 आ गई मेरी। तो f ऑफ 5 क्या हो जाएगा मेरा, y नॉट क्या है मेरा 1, ये दिस इज माई वाई नॉट, दिस इज डेल्टा वाई नॉट, 1 2 3, फिर वाई 0 ही आ रहा है। तो वाई नॉट इज़ 1 प्लस में p डेल्टा वाई नॉट 2 प्लस में p माइनस 1 अपॉन में, फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 फैक्टोरियल, 2 ही होता है, इंटू में डेल्टा स्क्वायर वाई नॉट विच इज़ 3। ठीक है, तो ये 2 प्लस 1.5 इंटू में 0.5 माइनस में 0.5। ओके, तो इसको निकाल लो क्या आ रहा है। तो ये मेरा क्या आ गया, एफ ओ 5। इसको मैं यहाँ कर दिया। ठीक है, ये तो 2 हो गया, प्लस 3/2 1.5, 0.5 माइनस 0.5। ठीक है, इसको निकाल लेते हैं हम। 1.5 इंटू में 0.5 इंटू में माइनस में 0.5, माइनस 3/8 आ गया आंसर, प्लस 2।
तो आपका आ गया 1.625. So this is my final answer. Okay, 625. ठीक है, एक और क्वेश्चन कर लेते हैं. फाइंड द क्यूबिक पॉलिनोमियल विच टेक्स द फॉलोइंग वैल्यूज. और मुझे दिखना है हैंस और अदरवाइज इवेल्युएट एफ ऑफ 4. एफ ऑफ 4 निकालना है. ठीक है, एफ ऑफ 4 जो है वो क्या है, एक्सट्रापोलेशन है एक तो, क्योंकि इसके बीच में कोई वैल्यू नहीं है, एक्स नॉट से लेके ये यहाँ पे 0 1 2 3 और ये 4 है. तो बैकवर्ड डिफरेंस हम यूज़ करेंगे कि एट द एंड ऑफ द टेबल है ये. तो बैकवर्ड डिफरेंस का ऑपरेटर का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है मेरा, तो मैं लिख देता हूँ. वो फॉर्मूला इज एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई एन प्लस में पी नेबला वाई एन प्लस में पी प्लस 1 अपॉन में 2 फैक्टोरियल 2 डेल्टा स्क्वायर वाई एन, फिर ऐसे पी प्लस 1 पी प्लस 2 अपॉन में 3 फैक्टोरियल 6 नेबला क्यू वाई एन. ठीक है, तो x और fx दे रखा है. fx मतलब मेरा y, तो ये y हो गया. डिफरेंस टेबल निकाल दी मैंने, ये आ गया मेरा. तो अब हम क्या करेंगे, fx मुझे निकालना है, x इज इक्वल टू 4. x की वैल्यू मेरी 4 है, तो f ऑफ 4 निकालना है. x 4 है और p क्या होता है इसमें, x माइनस एक्स एन बाई एच. ठीक है, तो x की वैल्यू क्या है, 4 है. 4 माइनस एक्स एन जो है मेरा ये होगा, क्योंकि 4 जो है इसके बाहर है टेबल के, तो हम बैकवर्ड डिफरेंस लगाएंगे. तो एक्स एन को मैंने मान लिया 3. ठीक है, एच कितना है यहाँ पे देख सकते हो, एच की वैल्यू कितनी है, 1 है. 0 1 2 3. तो पी की वैल्यू कितनी होगी मेरी, 1. तो पी इज इक्वल टू आ गया मेरा 1. पी की वैल्यू 1 आ गई. तो एफ एक्स इज इक्वल टू वाई एन. एक्स एन ये है मेरा 3, तो ये वाई एन हो गया. ये हो गया नेबला स्क्वायर वाई एन, नेबला वाई एन, ये नेबला स्क्वायर वाई एन, ये हो गया मेरा नेबला क्यूब वाई एन. ठीक है, तो वाई एन कितना है, 10 है, प्लस में पी नेबला वाई एन, पी की वैल्यू 1 है, 9. ठीक है, नेबला वाई एन ये है, प्लस में पी की वैल्यू 1 है, पी प्लस 1 1 में 2 नेबला स्क्वायर वाई एन 10 प्लस में पी 1 पी प्लस 2 पी प्लस पी प्लस 1 पी प्लस 2 अपॉन में 6 नेबला क्यूब कितना है, 12. ठीक है, तो ये हो गया 19 प्लस ये 10 प्लस 12. ठीक है, 41. तो एफ ऑफ मेरा क्या आ गया, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू 4 थी ना, एफ ऑफ 4 कितना आ गया मेरा, 41. दिस इज माई फाइनल आंसर. ओके, समझ में आया आपको. फाइंड द क्यूबिक पॉलिनोमियल टेक द फ्लोइंग. इसमें हमने क्या यूज़ किया, न्यूटन बैकवर्ड इंटरपोलेटिंग पॉलिनोमियल. ओके, ऐसा ही एक और क्वेश्चन है. फाइंड द क्यूबिक पॉलिनोमियल विद द गिवन सेट ऑफ पॉइंट्स x और y दे रखे हैं. हेंस और अदरवाइज इवेलुएट एफ ऑफ 0.5. 0.5 जो 0 और 1 के बीच में आएगा, विच इज द स्टार्टिंग ऑफ द टेबल, एंड h इज इंक्रीमेंट, जो स्टेप साइज है वो क्या है, 1 है. तो एक्स साइज है इक्विडिस्टेंट, सो वी कैन, सो इसमें हम क्या यूज़ करेंगे, न्यूटन्स फॉरवर्ड इंटरपोलेटिंग पॉलिनोमियल. ठीक है, पहले तो डिफरेंस टेबल बना दो. x है, ये मेरा y है, कितने पॉइंट है, 1 2 3 4, 0 से 3 4 पॉइंट है. तो थर्ड ऑर्डर तक बनेगा, डेल्टा वाई डेल्टा स्क्वायर वाई डेल्टा क्यूब वाई. ओके, 0 1 2 3 0 1 2 3 5 6 3 14 1 माइनस 3 11. ठीक है, फिर यहाँ बनेगा -4 10 18. ठीक है, डिफरेंस टेबल बना दिया हमने, डिफरेंस ले लेके.
ओके, तो डिफरेंस टेबल बन गई। मुझे क्या निकालना है, 0.5 निकालना है। तो ये मेरा क्या हो गया, एक्स नॉट हो गया। ये मेरा हो गया एक्स नॉट टी, तो ये वाई नॉट हो गया मेरा। ये मेरे को ये डायगनल ये लेना है और वह डिफरेंस लेना है। ठीक है, तो एफ ऑफ 0.5 निकालना है। एफ ऑफ 0.5, तो एक्स मेरा कितना है 0.5, तो पी क्या हो जाएगा मेरा, एक्स माइनस एक्स नॉट। एक्स नॉट कितना है 0, डिवाइड बाई एच कितना है मेरा 1। ठीक है, तो p की वैल्यू होगी x, तो p क्या हो गया मेरा 0.5। तो यहाँ पे हो जाएगा वाई नॉट 5 प्लस में p डेल्टा वाई नॉट ये 1 है, प्लस में p माइनस 1 डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल डेल्टा स्क्वायर वाई नॉट -4 प्लस में p माइनस 1, फिर इसमें भी दोबारा -1 करेंगे तो -1.5 डिवाइड बाई 6 इंटू में 18, तो ये 3 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा मेरा 2 हो जाएगा। ठीक है, एफ ऑफ 0.5 हम निकाल सकते हो, तो 5 प्लस 0.5 प्लस 0.5 का स्क्वायर इंटू में 2, क्या आ गया 0.5 ही आ गया है, प्लस में 0.5 का स्क्वायर इंटू में 1.5 इंटू में 3, तो ये आ जाएगा 1.125। तो ये हो गया 6 प्लस में 1.125, ये आ गया 7.125। दिस इज माय फाइनल आंसर। ओके, एक और क्वेश्चन है, इसको मैं जल्दी से करूँगा। फ्रॉम द फॉलोइंग टेबल एस्टिमेट द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु ऑब्टेन मार्क्स बिटवीन 40 एंड 45। मुझे एस्टिमेट करने हैं कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ने मार्क्स ऑब्टेन किए बिटवीन 40 एंड 45। मुझे गिवन है मार्क्स, जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के 30 और 40 के बीच में 31 है, 40 और 50 के बीच में 42 है, 50 और 60 के बीच में जिनके मार्क्स है वो कितने स्टूडेंट्स है 51 है। ठीक है, 60 और 70 के बीच में जिनके मार्क्स है वो कितने स्टूडेंट है 35 है, और 70 और 80 के बीच में जिनके मार्क्स है वो कितने स्टूडेंट है 31 है। ठीक है, फर्स्ट वी प्रिपेयर द cumulative frequency table as follows: marks less than x 40 50 60 70 80, जिनके 40 से कम मार्क्स है वो कितने हैं 31 है, देख सकते हैं। जिनकी 40 और 50 के बीच में है, तो जिनके 50 से कम हुए वो कितने हो गए 42 प्लस 31, ये 73 हो गए। ठीक है, और जिनके 60 से कम मार्क्स है, तो इनके तो 60 से कम मार्क्स है ही, और 50 और 60 के बीच में है तो 60 से कम मार्क्स है, तो ये सबको ऐड कर लो तो 124 159 190। ठीक है, तो x क्या है मेरा, मार्क्स लेस देन 40 50 60 70 80 इतने स्टूडेंट हैं। अब डिफरेंस टेबल बना दी हमने, ये हो गया। ठीक है, डिफरेंस टेबल है। ठीक है, जैसे बनाते वैसे बना दी। अब मुझे निकालना है जिन स्टूडेंट के मार्क्स 40 और 45 के बीच में हैं। तो मैं क्या कर रहा हूँ, पहले ऐसे ये निकाल रहा हूँ, वाई एफ ऑफ 45 निकाल रहा हूँ, या वाई ऑफ 45 बोल रहा हूँ उसको मैं। तो मैं एफ ऑफ 45 का मतलब क्या है, ऐसे निकाल रहा हूँ, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हुज मार्क्स इज लेस देन 45। ठीक है, और 45 लाइज बिटवीन 40 एंड 50 विच इज एट द स्टार्ट ऑफ द टेबल। सो वी विल यूज न्यूटन फॉरवर्ड इंटरपोलेटिंग फार्मूला, डिफरेंस फार्मूला। ठीक है, तो ये मेरा वाई नॉट हो गया, फिर डेल्टा वाई नॉट, डेल्टा वाई वन, डेल्टा वाई टू, डेल्टा वाई थ्री, ये वाई नॉट हो गया, डेल्टा वाई वन, डेल्टा वाई टू, डेल्टा वाई टू कुछ नहीं होता सॉरी, ये फर्स्ट ऑर्डर है, डेल्टा वाई, डेल्टा स्क्वायर वाई, डेल्टा क्यू वाई, डेल्टा 4y। ठीक है, तो वाई नॉट डेल्टा वाई नॉट, डेल्टा स्क्वायर वाई नॉट, डेल्टा क्यू वाई नॉट, डेल्टा 4y नॉट, कितने पॉइंट है 1 2 3 4 5, तो फोर्थ ऑर्डर फाइनाइट डिफरेंस तक जनरेट करेगा ये। अब बस कुछ नहीं करना, आपको F45 निकाल देना है, वो कितना आ जाएगा आपका 48 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा।
47.87 आएगा ऑन सिंप्लीफिकेशन। तो मैं इसको क्या ले लूँगा, 48 ही ले लूँगा, F45। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट हुज मार्क्स इज लेस देन बाई 45 आर 48 स्टूडेंट्स हैं जिनके मार्क्स 45 से कम है। अब मुझे निकालना क्या है, मुझे निकालना नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हुज मार्क्स लाइज बिटवीन 40 एंड 45, यही निकालना है। लिख सकते हैं 40 एंड 45, ठीक है। एस्टिमेट द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हुज मार्क्स हु ऑब्टेन मार्क्स बिटवीन 40 एंड 45, जिनके 45 से कम थे वो तो 48 स्टूडेंट्स थे, ठीक है। और जिनके 40 से कम है, ठीक है, वो कितने स्टूडेंट है, 31 है, ठीक है। तो 48 माइनस 31 कर दो, ओके। तो आपको कितने मिल जाएंगे, 17। तो 17 नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं जिनके मार्क्स 40 और 45 के बीच में है, ठीक है। ये समझ में आया। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट मार्क्स लेस देन 45 इज 48, नंबर ऑफ स्टूडेंट मार्क्स लेस देन 40 इज 31। तो जिनके 40 और 45 के बीच में वो कितने होंगे, 48 माइनस 31 विच इज 17, ओके। ये क्वेश्चन भी मैंने देखा, बहुत लोगों ने भी करा रखा है इस क्वेश्चन को। अब कुछ क्वेश्चन है इसको अपने आप से करना, ठीक है। कंस्टेंट न्यूटन्स फॉरवर्ड इंटरपोलेटिंग फॉर्मूला फॉर द फॉलोइंग डाटा, फाइंड y इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 5। ये हम कर चुके हैं, क्वेश्चन को मैंने रिपीट कर दिया, ठीक है। और एक और क्वेश्चन है, ये भी सिंपल सही है, इसको वैसे ही देख लेते हैं। द टेबल गिव्स द डिस्टेंस इन नॉटिकल माइल्स ऑफ द विजिबल होराइजन फॉर द गिवन हाइट इन फीट ऑफ द अर्थ सरफेस। एक्स और वाई गिवन है मुझे। अब मुझे x इज इक्वल टू 160 पे मुझे निकालना है y की वैल्यू क्या होगी। और 160 जो है वो कहाँ, 100 और 150 के बीच में तो नहीं है, 160 लाई कर रहा है 150 एंड 200 के बीच में, ओके। 150 एंड 200 के बीच में लाई कर रहा है 160। अब मेरा जो x नॉट होगा ना, ये 150 होगा, ना कि 100, ओके। तो ये मेरा x नॉट है 150, क्योंकि 160 निकालना है, x की वैल्यू निकालनी है व्हेन x इज 160 और 160 लाइज बिटवीन 150 एंड 200। सो दिस इज माय x नॉट, नॉट 100। सो दिस इज माय y नॉट, दिस इज डेल्टा y नॉट, डेल्टा स्क्वायर y नॉट, डेल्टा क्यू y नॉट, डेल्टा 4 y नॉट, ठीक है। तो फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला लगाएंगे हम, न्यूटन्स फॉरवर्ड इंटरपोलेटिंग डिफरेंस फॉर्मूला लगाएंगे। x इज इक्वल टू 410 निकालना है, ठीक है। इसमें x नॉट क्या हो गया मेरा 150, तो y नॉट क्या हो गया मेरा ये, तो y नॉट प्लस में p, ठीक है ना। f ऑफ x क्या होगा, y नॉट प्लस में p डेल्टा y नॉट प्लस में p माइनस 1 2 फैक्टोरियल 2 ही होता है, डेल्टा स्क्वायर y नॉट। ऐसे कब तक चलेगा, 4 तक चलेगा, 4 में तक चलेगा तो यहाँ 4 फैक्टोरियल आएगा नीचे, डेल्टा 4 y नॉट। और यहाँ पे 4 फैक्टर आएंगे, p माइनस 1 p माइनस 2 एंड p माइनस 3, ठीक है। तो ऐसे चलेगा ये। अब डेल्टा 3 वाला नहीं लिखा मैंने टर्म, p माइनस 1 p माइनस 2 अपॉन 3 फैक्टोरियल डेल्टा 3 y नॉट, ठीक है। y नॉट क्या है मेरा 13.03, ये डेल्टा y नॉट ये रहा, डेल्टा स्क्वायर y नॉट ये रहा, डेल्टा क्यू y नॉट ये रहा, डेल्टा 4 y नॉट ये रहा, ठीक है। थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है इसलिए मैं नहीं करा रहा। तो p की वैल्यू निकालनी है आपको। अब मुझे निकालना है f ऑफ 160, तो x की वैल्यू 160 है, तो p की वैल्यू होती है x माइनस एक्स नॉट बाई एच। यहाँ पे h कितना है दिख रहा है, इक्वी स्पेस्ड है, h है मेरा 50, तो h मेरा 50 है, x मेरा कितना है 160 है, नहीं x मेरा जो है वो 160 है, और x नॉट मेरा 150 है, 100 मत कर देना x नॉट को। अब x नॉट मेरा 150 है, क्योंकि मुझे निकालना है x की वैल्यू, y निकालना है व्हेन x इज इक्वल टू 160। तो 160 लाइज बिटवीन दीज टू नंबर्स, सो मेरा x नॉट अब 150 होगा। तो ये y नॉट हो गई, डेल्टा y नॉट, डेल्टा स्क्वायर वाई, डेल्टा क्यूब, डेल्टा 4 y नॉट, ओके। तो ये कितना हो जाएगा मेरा 10/50 1/5 विच इज़ 0.2, ओके। तो p की वैल्यू 0.2 होगी। तो आप निकाल देना, बस फॉर्मूला में पुट करना, थोड़ा लेंदी है, तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है।
अगर आपको निकालना हो फाइंड द वैल्यूज ऑफ वाई व्हेन एक्स इज इक्वल टू 410, 410 तो इस टेबल के बाहर लाई करता है, तो दिस इज नॉट इंटरपोलेशन, दिस इज एक्सट्रापोलेशन। ओके, एंड 410 जो है ना, ये एट द एंड ऑफ द टेबल में है, सो 410, so we will use न्यूटन बैकवर्ड डिफरेंस इंटरपोलेटिंग फार्मूला। ओके, तो कुछ नहीं करना है, ऐसे ही चलना है मेरा, ऐसे ही चलेगा। फॉर्मूला क्या होता है बैकवर्ड डिफरेंस का, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई एन प्लस में, ठीक है, वाई एन प्लस में पी टाइम्स नेबला वाई एन प्लस में पी प्लस 1/2 फैक्टोरियल नेबला स्क्वायर वाई एन, ऐसे ही चलेगा। ओके, अब वाई एन जो है ना, अब मुझे निकालना 410, ठीक है, एफ ऑफ एक्स की जगह क्या रखना है 410, एफ ऑफ 410 निकालना है मुझे, ठीक है। तो पी क्या होता है मेरा, एक्स माइनस एक्स एन अपॉन में एच, एच कितना है मेरा 50 है, एक्स 410 है, माइनस एक्स एन क्या लेंगे हम 400 लेंगे, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा मेरा 10/50 विच इज़ 1.5 विच इज़ 0.2, तो इधर भी पी की वैल्यू 0.2 ही आ रही है, ठीक है। इससे पहले भी पी की वैल्यू 0.2 ही आई थी, ठीक है। पी पता लग गया मुझे, तो पी प्लस 1/2 फैक्टोरियल ऐसे करके। वाई एन क्या है मेरा, ये एक्स एन है मेरा, ठीक है। तो वाई एन इसके, ये वाई एन है मेरा, ये नेबला वाई एन है, ठीक है, ये नेबला स्क्वायर वाई एन है, नेबला क्यू वाई एन है, ये नेबला 4 वाई एन, ठीक है। ऐसे ही फॉर्मूला चलेगा मेरा, नेबला 4 वाई एन अपॉन में 4 फैक्टोरियल पी प्लस 1 पी प्लस 2 पी प्लस 3। ओके, तो ऐसे ही चलेगा फॉर्मूला। तो फाइनल निकालोगे तो 21.5 नॉटिकल माइल्स, ठीक है। तो ये मेरा फाइनल आंसर आएगा, इसे भी खुद से करना आप, ठीक है। नॉटिकल माइल्स जो होती है यूज टू मेजर द डिस्टेंस थ्रू द वाटर, ठीक है, थ्रू द वाटर, वाटर में डिस्टेंस जो है नॉटिकल माइल से देखते हैं, ठीक है। एक तरह से एक डिस्टेंस ही है, इन वाटर में होते हैं, ठीक है। हमने बहुत सारी इनफ नंबर ऑफ क्वेश्चंस कर लिए हैं, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। एक आध क्वेश्चन मैं होमवर्क के लिए बता देता हूँ, उसका आंसर भी गिवन है, ठीक है। कौन सा क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन, ये होमवर्क है आपका, क्वेश्चन नंबर 6, डू इट योर सेल्फ। मैं बता देता हूँ, यूजिंग फॉलोइंग डाटा फाइंड न्यूटन इंटरपोलेटिंग पॉलिनोमियल एंड आल्सो फाइंड द वैल्यू ऑफ वाई एट एक्स इज इक्वल टू 24। तो 24 जो है स्टार्टिंग ऑफ द टेबल में, बिगनिंग ऑफ द टेबल में, so we will use न्यूटन फॉरवर्ड इंटरपोलेटिंग पॉलिनोमियल नॉट बैकवर्ड। ओके, तो एफ ऑफ 24 निकालना है मुझे, तो कितने पॉइंट है 1 2 3 4 5, तो अप टू 4th ऑर्डर डिफरेंसेस तक निकालेंगे। तो वाई नॉट प्लस में पी टाइम डेल्टा वाई नॉट प्लस में पी माइनस 1/2 फैक्टोरियल डेल्टा स्क्वायर वाई नॉट, ऐसे करते करते कहाँ तक जाएंगे, डेल्टा 4 तक जाएंगे, p-2 p-3 अपॉन में 24 4 फैक्टोरियल इंटू में डेल्टा 4 वाई नॉट। ओके, और p को निकालना ये होता है x माइनस एक्स नॉट बाई एच, एच कितना है यहाँ पे 15, ठीक है, दिख रहा है 15 है डिफरेंस। स्टेप साइज है मेरे 15, x निकालना 24 माइनस में एक्स नॉट, 24 इन दोनों के बीच में है, तो एक्स नॉट में क्या लूँगा 20। ओके, तो 4/15 आ जाएगा, तो p की वैल्यू ये आ गई मेरी 4/15। ओके, वाई नॉट, अब टेबल बनानी है आपको, वाई नॉट 3 है मेरा, ठीक है, वाई नॉट ये रहा मेरा, 20 और 35 के बीच में 24 यहाँ लाइक कर रहा है मेरा, तो वी विल यूज दिस इज फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल, ये तो बना ही दो ना आप, एक्स ये तो गिवन ही होता है, 5 पॉइंट है, तो डेल्टा वाई डेल्टा स्क्वायर वाई डेल्टा क्यू वाई डेल्टा 4 वाई, इन सब का डिफरेंस ले लिया है, ठीक है, इनके बीच में लिखना है।
फिर इनका डिफरेंस के बीच में, तो ये आपका आगे है, ये सारे वाई नॉट है, डेल्टा वाई नॉट है, डेल्टा 4 वाई नॉट है, ठीक है। पी की वैल्यू भी पता है, सब सब्सटीट्यूट करोगे, यू विल गेट योर फाइनल आंसर एज, पता नहीं क्या मिलेगा फाइनल आंसर, ठीक है। तो इसको कर लेना आप, ठीक है। दिस इज ए होमवर्क प्रॉब्लम। आई होप कि आपकी इस वीडियो में कुछ समझ में आया होगा। थैंक यू।